यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप था, तीनों क्या थी, चारों की चारों बॉन्ड पेयर थी। तो एंगल क्या बन रहा था, एंगल बन रहा था 109, टेट्राहेड्रल शेप बन रहा था। फिर जब एक लोन पेयर आया तो एक लोन पेयर की वजह से क्या हो गई, एंगल थोड़ी सी चेंज हो गई, शेप भी चेंज हो गई। एंगल आ गई 107 और शेप आपके पास आ गया ट्रायंगुलर पिरामिड। दिस शेप इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड। और जब दो लोन पेयर अभी आ गए तो लोन पेयर की वजह से एंगल क्या हो जाती है, इतनी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर। चौथी जो हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन आ रही है दैट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम में क्या आ रही है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम में ऐसा है कि इनकी अपडेशन होनी चाहिए sp3। 4 इलेक्ट्रॉन की जोड़े तो कहाँ पर आएंगे, एक s में आएगा, एक px में आएगा, एक py में आएगा, एक pz में आएगा। कितनी कौन सी अपडेशन होगी, sp3, एक s 3 p, तो 4 बॉन्ड बनेगी, sp3 होगी। सही है। अच्छा पढ़ेंगे एब्रेडेशन के बारे में, टेंशन ना लें, एब्रेडेशन हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जो आने वाले हमारे लेक्चर होंगे उनमें इंशाल्लाह डिटेल के साथ। यहाँ पर आपके पास 4 केसेस है। पहला केस ये है कि ऑल आर बॉन्ड पेयर, तमाम के तमाम क्या हो, तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर हो, तमाम के तमाम क्या हो, बॉन्ड पेयर हो। राहुल, ऑल आर बॉन्ड पेयर, तमाम के तमाम क्या हो भैया, बॉन्ड पेयर हो। दूसरी केस ये हो सकती है कि 3 क्या हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, और एक क्या हो, एक लोन पेयर हो। 3 बॉन्ड पेयर हो और एक क्या रही हो भैया, एक लोन पेयर आ रही हो। और तीसरा केस ऐसा हो कि 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 क्या हो, 2 लोन पेयर हो। और चौथी केस जो आ रही है वो आपके पास आएगी ऐसी कि 1 बॉन्ड पेयर हो, क्या हो भैया, 1 बॉन्ड पेयर, और 3 क्या हो, लोन पेयर। इनके अगर हम नेम रखें तो इनके नेम्स कुछ यूँ आ रहे हैं कि इसका नाम हम देंगे, इस मॉलिक्यूल को या इस सिस्टम को हम नाम देंगे AB 4 सिस्टम, और इसको हम नाम देंगे AB3 और E सिस्टम, और इसको अगर हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड द AB2 E2 सिस्टम। 2 बॉन्ड पेयर है ना, 2 लोन पेयर है, तो AB2 E2 सिस्टम बोलेंगे। और यहाँ पर इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे AB और E3 सिस्टम, AB और E3 सिस्टम। चलो भैया, अब हमारे सिलेबस में ये वाला फिर डिस्कस नहीं हुआ है। क्यों नहीं डिस्कस हुआ, क्योंकि ये अगेन एक बॉन्ड पेयर की बात है, और एक बॉन्ड पेयर के मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर शेप के होते हैं। भले ही लोन पेयर की तादाद 3 नहीं, बल्कि भले ही लोन पेयर की तादाद 7-10 क्यों ना हो जाए, होती तो नहीं, बहरहाल मैं भी बात कर रहा हूँ कि अगर लोन पेयर की तादाद क्या हो जाए, कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए, अगर बॉन्ड पेयर एक होगा, शेप क्या होगा, रेगुलर होगा, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हमारे सिलेबस में डिस्कस हुई है ये और हम इन्हीं को फोकस करेंगे ताकि हमारा कोर्स हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड दैट्स व्हाट, द केस नंबर 1। मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग काइंडली इसका पिक्चर ले लें। पहला केस पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर हम फर्स्ट केस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट फर्स्ट केस इज, ये जो फर्स्ट केस आ रही है, ऑल आर, क्या पढ़ेंगे भैया, ऑल आर व्हाट, ऑल आर
बॉन्ड पेयर, जब तमाम के तमाम क्या हो, बॉन्ड पेयर हो। इससे मुराद है रेगुलर केस। कौन सा केस? रेगुलर केस। सो लेट्स स्टार्ट हियर। यस, आजा शाबाश। ऑल आर बॉन्ड पेयर। देखिए भैया, कोई भी केस इन चारों में से अपडेशन क्या रहेगा? अपडेशन रिमेन्स sp3। सही भैया, अपडेशन सबके लिए कॉमन होती है। तो आते हैं भैया, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर देयर? बॉन्ड पेयर आर आल्सो 4। हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर? लोन पेयर आर 0। और जहां पर लोन पेयर 0 होती है उन मालिक्यूल की शेप को हम बोलते हैं रेगुलर मालिक्यूल या रेगुलर शेप। तो ये कौन सा शेप है भैया? ये रेगुलर शेप है या रेगुलर मालिक्यूल है। और रेगुलर मालिक्यूल के जो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन तो आपके पास sp3 ही रहेगी। चलिए जी लिख लेते हैं, sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास इनकी जो आ रही है, दैट इज व्हाट, इनका जो शेप है, द शेप इज, याद रखिए, जब 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हो सेंट्रल एटम के पास, चारों बॉन्ड पेयर हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, शेप रेगुलर हो, उस शेप का नाम याद रखिए टेट्रा। बहुत मशहूर है ये, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप याद रखिए। टेट्राहेड्रल शेप असल में ये पहली मरतबा 3 डायमेंशन बन रही है। जितनी भी हमने अभी केसेस पढ़ी उनमें ये फर्स्ट टाइम जो टेट्राहेड्रल बन रही है, ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम। याद रखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम आपके पास 3 डायमेंशन शुरू हो जाती है। सही, तो ये 3D स्ट्रक्चर है। टेट्रा से क्या मुराद है? टेट्रा से मुराद है 4, हाइड्रल से मुराद है फेसेस। हाउ मेनी फेसेस? 4 फेसेस। मैं आप लोगों को समझाऊंगा 4 फेसेस से क्या मुराद है। खाना यहाँ पर क्या आ रही है? सेंट्रल एटम ए आ रही है। इस सेंट्रल एटम ए के गिर्द क्या लगी है हमारे पास? यहाँ पर लगी है बॉन्ड, यहाँ पर लगी है बॉन्ड, और यहाँ पर क्या लगी है? बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड लग गई? कितने बॉन्ड लगी भैया? 3 बॉन्ड लग गई। ज़रा गौर से देखिए, कितने बॉन्ड लग गई भैया? एक बॉन्ड पेयर यहाँ से लग गई, एक बॉन्ड पेयर यहाँ से लग गई, और एक बॉन्ड पेयर जो है वो यहाँ से लग गई। 3 लग गई। अब चौथा कैसे अरेंज करेगा? सुन लें भैया, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लोगों के पास 2 केसेस हैं। इन केसेस को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अक्सर लड़के यहाँ पर कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। ज़रा इस चीज़ को इलाबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। खाना यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को होना ये चाहिए था कि 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए 2 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। एक ये जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ रही है टेट्राहेड्रल। कौन से भैया? टेट्राहेड्रल। छोटे भैया, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और स्क्वायर प्लेनर, इनमें स्टेबल कौन है? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ये वाला स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है आप लोग चेक कर सकते हैं। हियर द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री। हर बॉन्ड एंगल कितना है? जहाँ पर भी आप इसे रोटेट करो आपके पास कितनी आ रही है? 109 डिग्री आ रही है। और यहाँ पर जो आप बात करते हो, यहाँ पर जो एंगल आ रही है 2 डायमेंशनल है, और ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ये कौन सी आ रही है? ये 90 डिग्री आ रही है। यहाँ पर 109 डिग्री, ठीक है जी, और यहाँ पर क्या आ रही है? यहाँ पर आ रही 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है? 90 वाली या 109 वाली? यस, ऑब्वियसली 109 वाली, क्योंकि वेस्पर थ्योरी बता रही थी जहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल क्या होगा? वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, ये स्ट्रक्चर क्या है? स्टेबल है। इस वजह से जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले सिस्टम होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो किस में एग्जिस्ट करते हैं? टेट्राहेड्रल शेप में। टेट्राहेड्रल शेप में, क्योंकि यहाँ पर उनकी दरमियान बॉन्ड एंगल ज़्यादा हुआ करती हैं, तो मॉलिक्यूल स्टेबल फील करते हैं। मॉलिक्यूल क्या फील करते हैं? स्टेबल फील करते हैं। चलिए जी, कैसे स्टेबल फील करते हैं? यहाँ पर देखिए, ये अब इसका 3 डायमेंशन है, जो मैं इसको डॉटेड लाइन से क्या कर रहा हूँ? ड्रॉ कर रहा हूँ, चूँकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस को क्या कर रही है? ज़ाहिर कर रही है। 3 डायमेंशनल स्पेस को क्या कर रही है भैया? ज़ाहिर कर रही है। अच्छा, अब इनके दरमियान जो एंगल जो शेप बन रही है, वो कुछ ऐसे बन रही है, ऐसी, बट ऐसी नहीं है। वेट कर लें,
ये तो हमने लाइन ड्रॉ किया ऐसे 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 और ऐसे। अब यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे भी ले आएंगे, याद रखिएगा। ये हम अक्सर हमारे बुक वगैरह में मिस की गई है, वरना ये आप लोगों ने ऐसे ड्रॉ करनी होगी, ठीक है जी। और एक लाइन आपको ड्रॉ करना होगा यहाँ से इस बी से लेकर इस बी तक। अब जाके ये स्ट्रक्चर आपको मुकम्मल क्या दिख गया, मुकम्मल 3 डायमेंशन। दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअल टेट्राहेड्रल। ये स्ट्रक्चर अब आपके पास क्या है, मुकम्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। हमारे बुक में सिर्फ ये लाइनें ड्रॉ की गई हैं, ये वाला लाइन इस बी से इस बी तक और उस बी से उस बी तक ये वाला लाइन ड्रॉ नहीं किया गया। याद रखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये नहीं है, दिस इज नॉट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। याद रखिएगा ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से मुराद ये कि इनके दरमियान भी लाइन ड्रॉ करो और इनके दरमियान भी क्या कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक। तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये एक ऐसा आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं ऐसे बना रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइए। ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये आपको प्लेनर दिख रहा है, मगर इसको 3 डायमेंशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे इनके बीच और एक लाइन वहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे उनके बीच। अब आपको क्या दिख रही है, एक बिल्कुल एक प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर बन रही है, एक प्रिज्म टाइप। इस प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। हाउ मेनी फेसेस, 4 फेसेस ये रखती हैं। कितने फेसेस रखती है भैया, 4 फेसेस रखती है। कैसे 4 फेसेस, ध्यान दीजिए, तवज्जो फरमाइए। एक फेस यहाँ से बन रही है, एक फेस यहाँ से बन रही है, एक फेस यहाँ से बन गई, 2 फेसेस, एक फेस यहाँ से हो गई, 3 फेसेस, 1 2 3, ये 3 फेसेस हैं और एक फेस बिल्कुल नीचे से है। तो हाउ मेनी फेसेस, 4। 1 फेस इनके बीच, 2 फेस इन तीनों के बीच, 3rd फेस इन तीनों के बीच और 4थी फेस इन तीनों के बीच। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, 4 फेसेस स्ट्रक्चर। हाउ मेनी फेसेस स्ट्रक्चर, 4 फेसेस स्ट्रक्चर। क्लियर है भैया, चलो जी। अब टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल हुआ करती हैं, द बॉन्ड एंगल इज, याद रखिए, द बॉन्ड एंगल ओवर हियर इज, बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 109.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या भैया, बॉन्ड एंगल आती है 109.5 डिग्री। अच्छा, कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, जाहिर सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और चारों के चारों सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर हैं। तो इसी वजह से हम इसे बोलते हैं हाउ मेनी बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। कौन से सिग्मा बॉन्ड बनाती है भैया, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। और आखिर में पढ़ते हैं इनके एग्जांपल्स, आखिर में पढ़ते हैं इनके एग्जांपल्स। एग्जांपल में हमारे पास क्या आ रही है, एग्जांपल में ये कार्बन फैमिली का कंपाउंड, याद रखिएगा कार्बन फैमिलीज के एग्जांपल है CCl4, CH4 और C, और आपके पास सिलिकॉन, लेट्स सपोज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोसाइलिन, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। और आपके पास नेक्स्ट क्या आ रही है, आप लोगों के पास आ रही है क्लोरोफॉर्म HCCl3, क्लोरोफॉर्म HCCl3, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन, NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन, क्या भैया, अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव आयन, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के बाद क्या आ रही है, फास्फोरिक एसिड H3PO4 फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। अगले हमारे पास क्या आ रही है, नेक्स्ट वन वी हैव व्हाट, द नेक्स्ट वन वी हैव द व्हाट, द सिलिकॉन जर्मेनियम टेट्रा क्लोराइड ATC। ये तमाम की तमाम हमारे पास कौन से एग्जांपल्स आ रही हैं, दीज एग्जांपल्स कम्स इन द व्हाट, इन द कैटेगरी ऑफ AB4 सिस्टम रेगुलर सिस्टम, सही है। अच्छा, अब इनमें से 1-2 को ड्रॉ करते हैं, कौन से हमारे पास आ रही हैं, दो को बंद कर।
बंद कर शाबाश, मुकम्मल है, बंद कर, मुकम्मल है, बंद कर, टोटल बंद, टोटल शे बंद करी। بسواق طول برسل بسواق طول بسواق شابس टोटल बसवाक टोटल। और नेक्स्ट हमारे पास इनके, अब इनके शेप की बात करते हैं। तो शेप हमारे पास, लेट सपोज मैं बना रहा हूँ अमोनियम की NH4 की। तो NH4 में कुछ आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है कि यहाँ से आ जाएगा NH4 में एक हाइड्रोजन, यहाँ से आ जाएगा NH4 में अगला हाइड्रोजन, ठीक है जी। अगला आ जाएगा हमारे पास NH4 में नेक्स्ट एक और हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, 3 डायमेंशनली खुद को पीछे अरेंज कर लेगी, ठीक है जी। नाउ ये जो शेप बनेगा इनके बीच, अमोनियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये जो आपके पास जो शेप बनेगा, ये शेप और ज्योमेट्री दोनों टेट्राहेड्रल है, क्योंकि ये रेगुलर शेप है। और मैंने बताया हुआ है कि रेगुलर शेप में शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम हुआ करती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या रही है, दिस शेप इज़ व्हाट, टेट्राहेड्रल शेप। कौन सी शेप आ रही है भैया, टेट्राहेड्रल शेप आ रही है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा, ईच बॉन्ड एंगल वुड बी व्हाट, ईच बॉन्ड एंगल वुड बी, तमाम के तमाम बॉन्ड एंगल क्या आएगी, ऑल द बॉन्ड एंगल वुड बी व्हाट, वुड बी 109.5 डिग्री। और इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, CH4 की, मीथेन की, तो क्या आ रही है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ से क्या जाएगी एक हाइड्रोजन, यहाँ से क्या जाएगी दूसरी हाइड्रोजन, यहाँ से क्या जाएगी तीसरी हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या जाएगी हमारे पास नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, जो 3 डायमेंशनली खुद को अरेंज कर देगी स्पेस में। तो क्या जाएगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आल्सो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन मीथेन। ये मीथेन में क्या है भैया, ये मीथेन में आ रही है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ओवर हियर, द बॉन्ड एंगल ओवर हियर इज 109.5 डिग्री। क्लियर है, होगी बात, फिनिश। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में दूसरा केस, और वो ऐसा केस है कि 3 क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा। चले जी, इस सिस्टम को हम बोलते हैं व्हाट, AB3A सिस्टम, AB3A सिस्टम। और यहाँ पर हाउ मेनी टोटल बॉन्ड पेयर्स, कितने टोटल बॉन्ड पेयर होंगे इन मालिक्यूल में, ज़ाहिर सी बात है 4 हैं, क्योंकि हम 4 पढ़ रहे हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मालिक्यूल पढ़ रहे हैं। 4 में से क्या होंगी, चारों बॉन्ड पेयर होंगी। व्हाट वुड बी द लोन पेयर, लोन पेयर कितने होंगी, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगी। यस, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगी भैया, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगी, और बॉन्ड पेयर क्या होंगी, 3 होंगी। और लोन पेयर क्या होंगी, लोन पेयर हमारे पास होगी 1। और जब लोन पेयर आया तो याद रखिए, दिस मॉलिक्यूल या दिस शेप इज नाउ कॉल्ड एज व्हाट, द इर्रेगुलर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देंगे, अब इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे इर्रेगुलर मॉलिक्यूल या इरेगुलर शेप। और इरेगुलर शेप में याद रखिए, मैंने पढ़ाया हुआ था, बॉन्ड एंगल हमेशा कम हो जाएगी, सही है, रेगुलर के मुकाबले में यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगी। यस, कितनी लोन पेयर आई है, एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर की वजह से रिपल्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा और बॉन्ड थोड़े से नज़दीक आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऊपर से उनके ऊपर जो प्रेशर है वो ज़्यादा लग रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन आप लोग चेक कर लें, यहाँ पे आप लोगों के पास आ रही है, ये क्या था, ये टेट्राहेड्रल था, ठीक है जी, तमाम के तमाम क्या थे, बॉन्ड पेयर थे। अब यहाँ पर क्या आ गई है, यहाँ पर एक लोन पेयर आ गई है। यहाँ पर क्या आ गई भैया, यहाँ पर आ गई एक लोन पेयर। लोन पेयर के आने की वजह से क्या हो जाएगी, ये 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक ये लोन पेयर क्या कर देगी, लोन पेयर इन पर प्रेशर इंक्रीज़ कर देगी, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड ये सारे के सारे क्या जाएंगे, नज़दीक हो जाएंगे। जब ये नज़दीक हो जाएंगे तो इनका एंगल 109 अब नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, बल्कि अब हो जाएगा 107। हम भी डिस्कस करते हैं। चले जी, इनमें अपरेशन क्या होगी, अपरेशन वही रहेगी sp3 अपरेशन तो चेंज नहीं होता। 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ों के लिए sp3 अपरेशन होगी, और जब sp3 अपरेशन होगी और 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा, तो उसका शेप क्या आता है, याद रखिए उस शेप का नाम है ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर क्या भैया, ट्रायंगुलर पिरामिड,
दिस शेप इज कॉल्ड ट्रायंगुलर pyramid shape. What is meant by triangular pyramidal shape? Triangular pyramid shape या triangular pyramidal shape. पिरामिड से मुराद है झोंपड़ी. कौन सी झोंपड़ी, कौन सा खीमा? खीमा बोलते हैं. कौन सा खीमा? ऐसा खीमा जो ट्रायंगुलर हो, मतलब उसका बेस जिस पर वो खड़ी है वो 3 स्टैंड पर खड़ी है, उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड. ऐसा खीमा जो 3 स्टैंड पर खड़ी है उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड. कैसे मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए. ये सेंट्रल एटम है ए, इस एटम के पास क्या लगी हुई है? बॉन्ड बी. इस एटम के साथ क्या लगी हुई है? बॉन्ड बी. और इसके लिए एक जो 3 डायमेंशनल वो है बॉन्ड है जो बाहर की तरफ आई हुई है, बॉन्ड बी. अब आप लोग चेक कर सकते हैं इनके बीच इनका जो शेप बनता है, दिस शेप इज़ खीमा टाइप. कैसी खीमा? अब देखिए मैं इसी खीमा बना रहा हूँ, चेक कर ले. इसे बोलते ट्रायंगुलर पिरामिड. कैसे ट्रायंगुलर पिरामिड? कि यहाँ पर जो इसका, अगर मैं इनके बॉन्ड को ऐसे एक दूसरे के साथ ज्योमेट्री के ज़रिए मिलवाऊँ तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो तीनों बॉन्ड कड़ी ये तीनों कौन से स्टैंड पर कड़ी है? ट्रायंगुलर स्टैंड पर. इनका जो स्टैंड है, इनका जो बेस है वो ट्रायंगुलर है. बेस ट्रायंगुलर है. याद रखिए पूरा शेप ट्रायंगुलर नहीं है. शेप आपके पास 4 कोनों पर है. तो ये आपके पास शेप इसका आपके पास डिफरेंट है, मगर ये जो स्टैंड आ रही जहाँ पर बेस आ रही, बेस ट्रायंगुलर है. और इस ट्रायंगुलर के ऊपर क्या खड़ी है? खीमा खड़ी है, पिरामिड खड़ी है. इसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड. क्या बोलते हैं भैया? ट्रायंगुलर पिरामिड. और यहाँ से क्या आ रही है? यहाँ से आ रही है आपके पास लोन पेयर. यहाँ से क्या आ रही है भैया? लोन पेयर आ रही. दिस व्हाट? दिस इज लोन पेयर. वेट कर लें. अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, तवज्जो फरमाइए कि यहाँ से आपके पास क्या आ रही है. अगर मैं यहाँ पर ऐसे बुक पकड़ लूँ या कोई ऐसे पेपर पकड़ लूँ और उस पर इन तीनों बॉन्ड को मैं ऐसे रख दूँ, इस शेप को मैं ऐसे रख दूँ, आप लोग चेक करें, आप लोगों को एक खीमा नज़र आ रहा है. ठीक है जी, बिल्कुल आप लोगों को एक खाली स्पेस नज़र आ रही है. आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये चेक कर लें आप लोग, एक खीमा नज़र आ रही है. मगर ये जो खीमा, ये ऐसा खीमा है कि ये 3 कोनों पर खड़ी है. इसका जो बेस है वो कितने कोनों पर है? 3. तो दिस खीमा इसका ट्रायंगुलर पिरामिड. क्या भैया? ट्रायंगुलर पिरामिड. कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट इस लोन पेयर को पिरामिड बोलते हैं. लोन पेयर से हरगिज़ मुराद पिरामिड नहीं, पिरामिड से मुराद है खीमा. और ऐसा खीमा जो 3 कोनों पर खड़ी हो उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड. ये देखिए 3 कोनों पर खड़ी है तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड है. ये खीमा ट्रायंगुलर पिरामिड है. और इसके ऊपर क्या आ रही है? एक लोन पेयर आ रही है. वो 3 क्या है? बॉन्ड पेयर है. और ये एक क्या है? लोन पेयर है. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड. क्या भैया? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? ट्रायंगुलर पिरामिड स्ट्रक्चर. ये बिल्कुल एक बहुत बेहतरीन खीमा बन सकती है. मैं इसका खीमा बनाऊंगा भी, आप लोग चेक कर लें. ये बहुत ही बेहतरीन आपके पास पिरामिड बन सकती है. मिस्र के पिरामिड्स. एक यहाँ से आ जाएगा. अगर मैं इनको ऐसे मिलाऊं, आप लोग चेक करें, इसका खीमा मैं बना रहा हूँ. देखिए किस तरह का खूबसूरत खीमा बनेगा. आप चेक कर सकते हैं, आप लोग देखिए. ये खीमे की एंट्रेंस है, ये डोर है, और ये सी क्या है? इसकी एग्जॉस्ट है. आप लोग चेक करें क्या बन गई? ये एक खीमा बन गया. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? पिरामिड. और ये पिरामिड कौन से बेस पर खड़ी? इसका जो बेस है, अगर हमने बेस को देखा था तो बेस क्या आ रही थी? बेस वाज ट्रायंगुलर बेस. इस वजह से उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड शेप. दिस शेप इज कॉल्ड व्हाट? दिस शेप इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड शेप. ध्यान दीजिए, ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड शेप है, ये तो इसका शेप है ट्रायंगुलर पिरामिड. याद रखिए अमोनिया या ये जो मॉलिक्यूल है AB3E सिस्टम, AB3E सिस्टम का जो शेप है वो तो ट्रायंगुलर आ रही है, पिरामिड आ रही है. मगर इसकी ज्योमेट्री क्या बनती है? चलिए जी ज्योमेट्री बनाते हैं. ज्योमेट्री होगी, लेकिन ज्योमेट्री वुड बी व्हाट? जियोमेट्री वुड बी, ज्योमेट्री इज वही टेट्राहेड्रल. ज्योमेट्री क्या रहेगी? ज्योमेट्री वही टेट्राहेड्रल रहेगी. कैसे टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल कैसे रहेगी? ध्यान दीजिए, ये क्या आ रही है? ए, एक साथ ये क्या है? बी, यहाँ पर क्या है? बी, और यहाँ से क्या आ रही है? बी आ रही है. और यहाँ से क्या खड़ी है इसके ऊपर? लोन पेयर.
अब चेक कर ले, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इनकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगेन आपके पास क्या बना रही है, टेट्राहेड्रल बना रही कि नहीं बना रही। सो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, व्हाइल द शेप इज ट्रायंगुलर पिरामिड। शेप इज व्हाट, ट्रायंगुलर पिरामिड। क्यों? क्योंकि ये असल में आपके पास कौन सा सिस्टम है, ये इरेगुलर शेप है। और इरेगुलर में बताया हुआ था मैंने कि शेप और ज्योमेट्री हमेशा आपके पास क्या होती हैं, शेप एंड ज्योमेट्री आर डिफरेंट, शेप एंड ज्योमेट्री आर डिफरेंट फॉर विच मॉलिक्यूल, फॉर इरेगुलर मॉलिक्यूल। चलो जी, अब मजीद पॉइंट्स पढ़ते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रही है, 3 बॉन्ड बना रही, तीनों सिग्मा होंगी, एक तो लोन पेयर है ना, तो क्या कितने सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल्स हैव 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भैया, और एक जो ऑर्बिटल होगा वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा। एंड नेक्स्ट इनके एग्जांपल पढ़ते हैं। व्हाट आर देयर एग्जांपल्स, देयर एग्जांपल्स आर, इनके एग्जांपल्स हमारे पास बन रही हैं। देयर एग्जांपल्स आर, ये नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड याद रखिएगा, NH3 लोन पेयर, NF3 लोन पेयर, एक NCl3 लोन पेयर, एक है PCl3 लोन पेयर और एक है PI3 फास्फोरस ट्राईआयोडाइड लोन पेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इनकी एग्जांपल्स क्या आ रही हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स आर व्हाट, और क्या आ सकती हैं, और हमारे पास आ रही हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, तो क्या आ रही हैं, हाइड्रोनियम आयन आ रही है, ATC। ये हमारे पास एग्जांपल आ रही है इन सिस्टम की। अब इनमें से 2 मॉलिक्यूल को ड्रा करेंगे, एक इस आयन को ड्रा करेंगे और एक NH3 को ड्रा करेंगे। सही है। ये केस यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। अब हाइड्रोनियम की बात करते हैं। पहले तो ये मालूम करते हैं कि हाइड्रोनियम के पास कितने लोन पेयर हैं। लेट्स सपोज आपको नहीं पता कि हाइड्रोनियम के पास कितने लोन पेयर हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है, कौन है भैया, ऑक्सीजन है। तो हम करेंगे ऑक्सीजन के लोन पेयर मालूम करेंगे। अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर नजर आई तो इरेगुलर है वरना रेगुलर है। चलिए मालूम करते हैं। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से है, 6 ग्रुप से है। कौन से ग्रुप से भैया, 6 ग्रुप से है। कितने बॉन्ड बना चुकी है, 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बना चुकी है, 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना चुकी है ना हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड बना चुकी है। अच्छा, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से मुराद है इलेक्ट्रॉन निकाल चुकी है। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल चुकी है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल चुकी है, तो हम -1 लिखेंगे, +1 नहीं। इस तरह आप लोग प्लस यहाँ पर पुट करो, प्लस नहीं है, इस +1 से मुराद इलेक्ट्रॉन निकाल चुकी है। कौन निकाल चुकी है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निकाल चुकी है। तो चलिए जी, आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगी 6 - 3 - 1 क्या जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास आंसर क्या जाएगा 1। इससे मुराद है हाइड्रोनियम आयन के पास 1 लोन पेयर। यस, हाइड्रोनियम आयन के पास कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। हाइड्रोनियम आयन के पास 1 लोन पेयर है। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। सिंपल स्ट्रक्चर है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। जिस तरह एक अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर होता है। मैं इसको 3 डायमेंशनली बना रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। चलिए, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं देखूँ, ये रेगुलर मॉलिक्यूल है, इरेगुलर क्योंकि इसमें लोन पेयर आ रही है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी और शेप होगा वो डिफरेंट होंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। जबकि इसका शेप क्या है, व्हाट वुड बी द शेप, द शेप इज पिरामिड शेप। शेप कौन सा शेप है भैया, शेप आपके पास क्या बन जाएगी, शेप पिरामिड है। और ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या आ रही है भैया, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आ रही है और शेप क्या आ रही है, पिरामिड आ रही है। नेक्स्ट अगले हमारे पास आ रही है। इस तरह अगर मैं
यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करूँ, व्हाट वुड बी द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल वुड बी 107.5 डिग्री। कितनी आएगी भैया? 107.5 डिग्री। शायद हम यहाँ पर बॉन्ड एंगल भूल गए, तो बॉन्ड एंगल क्या आ रही है? 107.5 डिग्री। इस तरह अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया में भी ऐसा है, कितनी आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी H, और यहाँ से क्या आ जाएगी? H, और यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास? H। ये भी इरेगुलर मालिक्यूल है, और इरेगुलर मालिक्यूल में शेप और ज्योमेट्री में फ़र्क होगा। ज्योमेट्री इज़ व्हाट? ज्योमेट्री इज़ टेट्राहेड्रल, वल शेप इस पिरामिड। और शेप क्या है भैया? शेप पिरामिड ही आ रही है, इसकी शेप पिरामिड ही आ रही है, ठीक है जी। मगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या आ रही है? टेट्राहेड्रल, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी जो बॉन्ड एंगल कितनी आ रही है? दैट बॉन्ड एंगल इज आल्सो व्हाट? इज आल्सो दी 107.5 डिग्री। 107.5 डिग्री कितनी आ रही है भैया? 107.5 डिग्री आ रही है। एंड द शेप इज़ व्हाट? ट्रायंगुलर पिरामिड शेप। अमोनिया है ना, अमोनिया में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है, और 3 क्या है? बॉन्ड पेयर है। क्लियर है भैया? और इसमें एक एक्सेप्शनल केस आ रही है, किसकी? याद रखिएगा, NF3। ये एंट्री टेस्ट में पूछी जाती है, वैसे अपने साथ याद रखिएगा। NF3 में क्या होती है? NF3 में जो बॉन्ड एंगल है वो कितनी आती है? वो है 102 डिग्री। कितने भैया? 102 डिग्री। ये 102 डिग्री क्यों आती है? इसका भी रीज़न मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो लोन पेयर नज़दीक आ जाती है, बॉन्ड एंगल कम हो जाती है। तो बॉन्ड एंगल कितनी आ रही है? याद रखिए, NF3 वो मालिक्यूल है इस सिस्टम में, NF3 वो मालिक्यूल है जिसकी बॉन्ड एंगल कितनी आ रही है? 102 डिग्री। क्लियर है भैया? ये भी आप लोगों के पास हो गई फिनिश। अब चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, थर्ड केस की तरफ इसकी। अब चौथे सिस्टम में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मालिक्यूल में हम बात करेंगे आखिरी केस की, थर्ड केस की। दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। हमने ये दोनों पढ़ लिए, अब इसकी बारी है 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। इस सिस्टम को हम नाम देते हैं AB2E2। AB2E2 से क्या मुराद है? 2 बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के पास लगी हुई, 2 लोन पेयर उस सेंट्रल एटम के पास लगी हुई है, तो इसे बोलते हैं AB2E2 सिस्टम। चले जी, अब ऐसे मालिक्यूल में कितने टोटल बॉन्ड पेयर होती हैं? ज़ाहिर सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर व्हाट? आर 4। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? इनमें से बॉन्ड पेयर कितनी है? 2। इनमें से लोन पेयर कितनी है? 2। इनमें से ये जो मालिक्यूल इसमें चूंकि लोन पेयर आ रही है, तो दिस इज इरेगुलर शेप। इसका जो शेप आएगा वो ज़ाहिर सी बात है क्या होगा? वो इरेगुलर होगा, और जब इरेगुलर होगा तो इसकी बॉन्ड शेप क्या बनेगी? शेप और ज्योमेट्री में फ़र्क हो जाता है। बात इरेगुलर है, इरेगुलर मालिक्यूल में शेप और ज्योमेट्री में क्या होता है? फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका शेप आता है, शेप ऑफ दिस मालिक्यूल वुड बी व्हाट? वुड बी बैंड शेप। वही बैंड शेप आती है, क्योंकि 2 ही बॉन्ड है ना, तो बैंड शेप बनाएगी। और या इसे क्या बोलते हैं? वी शेप बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं? एंगुलर शेप बोलते हैं, एंगुलर शेप। कैसे एंगुलर शेप बनाएगी? ध्यान दीजिए, ये आपके पास क्या आ रही है? चलिए एक बार ज्योमेट्री की बात करते हैं कि ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री वुड बी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री वुड बी व्हाट? ज्योमेट्री वुड बी टेट्राहेड्रल। इनकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ज़ाहिर सी बात है ज्योमेट्री वही रहेगी, ज्योमेट्री वही टेट्राहेड्रल है, जबकि शेप क्या आ रही है? बैंड शेप। शेप क्या आ रही है भैया? बैंड शेप। चलिए जी, कैसे बनाते हैं? ये सेंट्रल एटम A है, इस सेंट्रल एटम के A के पास क्या आ रही है? यहाँ से B आ रही है, और यहाँ से क्या आ रही है भैया? B आ रही है, और यहाँ से आपके पास क्या आ रही है? इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, यहाँ से इसके पास एक लोन पेयर है, और यहाँ से इसके पास क्या है भैया? यहाँ से इसके पास दूसरा लोन पेयर आ जाता है। तो कितनी लोन पेयर आ रही है? 2 लोन पेयर आ रही हैं, और 2 क्या आ रही हैं? बॉन्ड पेयर आ रही है। एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 जोड़े हैं। 4 में से 2 क्या है? 2 बॉन्ड पेयर हैं, और क्या है? 2 क्या आ रही हैं? लोन पेयर। अच्छा, अगर इनकी हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इज़ व्हाट? ज्योमेट्री इज़ हियर टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी आ रही भैया? ज्योमेट्री इज़ टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री इनकी टेट्राहेड्रल ही आ रही है। ज्योमेट्री सेम रहेगी, याद रखिए। ज्योमेट्री तमाम तर जिस तरह प्रोडक्शन सेम रहती है, ज्योमेट्री भी सेम रहती है। हाँ, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल
मगर शेप क्या होगा, शेप आपके पास बेंड शेप है। कैसे बेंड शेप है, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको शेप को ड्रा करूँ, शेप से मुराद है बॉन्ड पेयर को ड्रा करूँ, आप चेक कर सकते हैं इनके बॉन्ड पेयर के दरमियान ऐसे कुछ आ रही है आपके पास, बॉन्ड पेयर के दरमियान, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर। अगर मैं शेप को डिस्कस करूँ तो शेप आपके पास क्या आ रही है, दिस शेप इज़ व्हाट, दिस शेप इज़ बेंड शेप। इस शेप को हम बोलते हैं बेंड शेप, इस शेप को हम बोलते हैं वी शेप, इस शेप को हम बोलते हैं एंगुलर शेप। क्या बोलते हैं भैया, एंगुलर शेप बोलते हैं, ठीक है जी। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसकी आ रही है, इसकी कितनी बॉन्ड एंगल होगी, व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल ओवर हियर, बॉन्ड एंगल वुड बी हियर, बॉन्ड एंगल वुड बी 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री तकरीबन। ये आपके पास क्या रहेगी, 104.5 या 105 डिग्री रहेगी, सही है, 105 डिग्री, ठीक है जी। और यहाँ पर ये आपके पास शेप कौन सी बना रही, बेंड शेप, ठीक है जी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, व्हाट वुड बी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी, वो रिमेन सेम रहेगी, sp3 ही रहेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री सेम रहती है, सही भैया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड व्हाट वुड बी द सिग्मा बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे इस मालिक्यूल में, सिग्मा बॉन्ड की मालिक्यूल्स की तादाद इन मालिक्यूल में होंगी 2, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर है ना, 2 बॉन्ड पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होंगी, 2 होंगी। एंड व्हाट आर देयर लास्ट में, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इनकी एग्जांपल्स हमारे पास आ रही हैं, देयर एग्जांपल्स आर, इनकी एग्जांपल्स हमारे पास आ रही है, कौन से आ रही है इनकी एग्जांपल्स, इनकी एग्जांपल हमारे पास आ रही है व्हाट, दी H2O, ये फिर ऑक्सीजन फैमिली के कंपाउंड है H2O, याद रखिए ये फैमिली H2O से बिलोंग रखती है, ये वाली केस, ठीक है जी, थर्ड केस, ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग रखती है H2O, और क्या आ रही है H2S, H2O साथ में क्या आ रही है H2S, साथ में क्या आ रही है SCl2, क्या रही भैया SCl2, और नेक्स्ट क्या आ रही है हमारे पास OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है जी। ये कौन सी एग्जांपल आ रही है, ये तमाम की तमाम कौन सी एग्जांपल हैं, ये हमारे पास एग्जांपल आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है सिलीनियम SeCl2, सिलीनियम डाइक्लोराइड, क्योंकि सिलीनियम भी क्या है, ऑक्सीजन की ही फैमिली से, तो सिलीनियम डाइक्लोराइड की एग्जांपल्स आ रही हैं। और इनमें क्या है, इनमें आप चेक कर लिए, हर सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े, जिसमें से 2 क्या आ रही है बॉन्ड पेयर, और 2 क्या आ रही हैं लोन पेयर, 2 लोन पेयर आ रही है, 2 क्या आ रही हैं बॉन्ड पेयर आ रही है। क्लियर है भैया, चलिए जी इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहले पढ़ते हैं इसका शेप। ध्यान दीजिए, मैं तीनों को रिलेट करवा रहा हूँ, इन तीनों केसेस को मैं रिलेट करवा रहा हूँ, आप लोग चेक कर लें। यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप था, तीनों क्या थी, चारों की चारों बॉन्ड पेयर थी, तो एंगल क्या बन रहा था, एंगल बन रहा था 109, टेट्राहेड्रल शेप बन रहा था। फिर जब एक लोन पेयर आया, तो एक लोन पेयर की वजह से क्या हो गई, एंगल थोड़ी चेंज हो गई, शेप भी चेंज हो गई, एंगल आ गई 107, और शेप आपके पास आ गया ट्रायंगुलर पिरामिड, दिस शेप इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड। और जब 2 लोन पेयर अभी आ गए, तो लोन पेयर की वजह से एंगल क्या हो जाती है, इतनी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इनकी रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ये बॉन्ड नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाती है 107 भी नहीं रहती, अब 107 की बजाय भी क्या हो जाती है 104 रह जाती हैं। एंड दिस शेप इज व्हाट, आप लोग चेक कर सकते हैं कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, 4, ये ऑक्सीजन है सेंटर का, इसको यहाँ से बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड, 2 3 4 जोड़े हैं, 4 में से क्या है 2 बॉन्ड पेयर हैं, और 2 क्या आ रही है, 2 लोन पेयर आ रही हैं। आप चेक करें, 2 लोन पेयर आ रही हैं, और 2 क्या आ रही हैं बॉन्ड पेयर आ रही हैं, ठीक है जी। एंड दिस शेप इज व्हाट, बेंड शेप, इस शेप को हम क्या बोलते हैं बेंड शेप। मगर ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री वही टेट्राहेड्रल रहेगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ज्योमेट्री तब्दील नहीं होती। आते भैया शेप पढ़ते हैं, इनकी ड्रॉ करता हूँ। चल, यहाँ पर अगर मैं वाटर की बात करूँ, तो वाटर में आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या आ रही है, यहाँ से आ रही है H, यहाँ से आ रही है H, बॉन्ड नज़दीक हो गए, क्योंकि लोन पेयर की तादाद क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। लोन पेयर की तादाद क्या हो गई भैया, लोन पेयर की तादाद हमारे पास क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। लोन पेयर एक यहाँ से और एक लोन पेयर यहाँ से ख़ुद को एडजस्ट कर लेगी, आप चेक कर लें।
एक लोन पेयर यहाँ से ख़ुद को एडजस्ट कर लेगी। अब आप लोग चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये चूँकि इरेगुलर मालिक्यूल हैं, यहाँ पर देखें ये इरेगुलर मालिक्यूल है। जब इरेगुलर मालिक्यूल, तो इरेगुलर मालिक्यूल में आपके पास क्या होती है, ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क होगा। देखिए ज्योमेट्री क्या आ रही है, ज्योमेट्री आपके पास आ रही है वही आपके पास कौन सी आ रही है, टेट्राहेड्रल। कौन सा है भैया, टेट्राहेड्रल। जबकि शेप क्या आ रही है, शेप इज़ बेंड शेप। अगर मैं शेप को देखूँ तो शेप क्या आ रही है भैया, शेप इज़ बेंड शेप। दिस इज़ अ शेप एंड दिस शेप इज़ बेंड शेप। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल और हियर इज़ बॉन्ड एंगल क्या होगी, 104.5 डिग्री होगी, 104.5 डिग्री आएगी। सो वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल क्या भैया, 104.5 डिग्री आ रही है। क्लियर है भैया, हो गई यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम ख़त्म। अब हम जाएंगे 5th और 6th की तरफ।